आप लोग इस पे अपनी राय रख सकते हैं। हमारे चर्चा का मुद्दा ये है कि जो पहले के लोग थे वो ज़्यादा स्वस्थ क्यों रहते थे और आज के लोग जो हैं वो अस्वस्थ क्यों हो गए हैं। इस पर मतलब आजकल ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, ज़्यादा ये जो जीवन शैली है उस पर क्या बदलाव आया है, क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, उसी को लेकर हम रिंकू जी से बात करेंगे कि आज क्या वजह है कि पहले की अपेक्षा आजकल लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जी जी, आपकी नज़र में। नमस्कार बंधुओं। मैं पहले ही स्पष्ट यह कर देना चाहता हूं कि मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं और मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूं, गांव का रहने वाला नागरिक हूं। तो मास्टर साहब ने हमसे यह प्रश्न किया है कि इस समय लोग ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं और आज से करीब 30-40 वर्ष पहले कुछ कम अस्वस्थ रहते थे, उससे बहुत पहले लोग और कम अस्वस्थ रहते थे। तो उसका मुख्य कारण क्या है जी? तो मुख्य कारण मास्टर साहब मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मुख्य कारण है लोगों के अस्वस्थ रहने का, वह मुख्य रूप से अनियमित दिनचर्या है जी। जो हम लोगों की दिनचर्या अनियमित हो गई है वही इसका मुख्य कारण है कि हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उतने स्वस्थ आज नहीं हैं जी। और जैसा कि आप देखिए कि जो जानवर हम लोगों के बीच में हैं, जो पालतू जानवर हो गए हैं, उनके लिए चिकित्सालय बने हैं, वह बीमार भी होते हैं और उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था भी की गई है। उनको दवा दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, तमाम चीज़ की जाती है। पर अगर जो पालतू जानवर नहीं हैं उनके लिए कोई चिकित्सालय नहीं है, उन्होंने कोई जानवर अपना कोई चिकित्सालय बना के नहीं रखा हुआ है, ये बात ठीक है। तो अगर हम अनियमित हैं तो हमारे पालतू जानवर भी अनियमित हैं। जब हम 8 बजे सो के उठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 8:30 बजे ही अपने भैंसिया को चारा खिलाएंगे और 9 बजे उसे लगाएंगे। यानी कि पालतू जानवर है उनके अंदर भी अनियमितता आ गई, उनके अंदर हमारे द्वारा जी। अब वहीं आप देख लीजिए गौरैया बीमार नहीं होती है जी, ठीक है, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आ रही। बर्ड फ्लू भी आता है तो देखिए वो जो पालतू मुर्गे होते हैं, पालतू पशु पक्षी होते हैं, उन्हीं के अंदर आती है। जो स्वतंत्र हैं जंगलों में उनके अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं आ रही हैं। तो मेरे कहने का मुख्य मतलब यही तात्पर्य है कि जो हमारी अनियमित दिनचर्या है वह हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत तगड़ा प्रतिकूल प्रभाव डालती है। दूसरा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये जो अस्वस्थ हो रहे हैं तो हम बच कैसे सकते हैं। तो सूर्य के साथ चलना सीख लीजिए जी। मैं एक नई भाषा आप लोगों को दे रहा हूँ स्वस्थ रहने की, कि सूर्य के साथ चलना सीख लीजिए जी जी। सूर्य के निकलते ही आप भी निकल जाइए, मत कुछ करिए, नहा धो लीजिए, 2 मिनट व्यायाम कर लीजिए, योग कर लीजिए, योगाभ्यास कर लीजिए। और जैसे ही सूर्य तपिश पे आता है आप कुछ न कुछ ग्रहण कर लीजिए, मतलब कुछ न कुछ खा लीजिए। क्योंकि जो जठराग्नि होती है, जो आपके पेट के अंदर एक जठराग्नि को साधारण शब्दों में समझा दें कि पाचन क्रिया जिसके माध्यम से होता है उसे जठराग्नि कहा जाता है। तो जो जठराग्नि होती है जब सूर्य के तपिश के साथ ही बढ़ती है तो बहुत बढ़िया जो है पाचन शक्ति उस समय बढ़ाती है। जब सूर्य हीट पे आए तो भोजन कर लीजिए, जब तक सूर्य नम है आप जल पी लीजिए, ये सब चीज़ें करिए। तो इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी और जब पाचन शक्ति मजबूत रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जब खाना बढ़िया से पचेगा तो आपके तन को लगेगा, और जब खाना तन को लगेगा तो आपके पेट की बीमारियां नहीं होंगी। सबसे पहले अगर टंकी और कार्बोरेटर मोटरसाइकिल का ख़राब हो जाए तो पूरा इंजन खराब हो जाता है। टंकी में बालू डाल दीजिए, इंजन 2 मिनट में सीज कर जाएगा। तो पहले टंकी की व्यवस्था हमको मजबूत करनी है कि साफ सुथरा खाना टंकी के अंदर जाए, समय से जाए। ऐसा नहीं है कि टंकी में अब एकदम कुछ रह ही नहीं गया, उसको धक्का मार के चला रहे हैं, सेल्फ मार रहे हैं, तो इंजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इंजन मतलब अपने हार्ट से लीजिए, हमारा हार्ट जो है हमारे शरीर का इंजन है, आंखें हेडलाइट हैं, ठीक है, ये दिमाग जो है सेंसर है, गाड़ियाँ सेंसर पे चल रही हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने कहा सूर्य के साथ चलिए। सूर्य जब डूबने पे आ जाए, जब सूर्य डूब रहा है तो आप अपने सोने की व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू कर दीजिए।
आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले की मैं बात नहीं करूंगा, आज से 40-50 वर्ष पहले गांव में 7 बजते बजते लोग सो जाते थे जी। बहुत लेट होता था 8 बजे 8 तक। बजे तक। ठंडी के सीजन में तो 6 बजे सब सो जाते थे जी ठीक है। जी। तो उस समय तक न उतने डॉक्टर थे न उतनी बीमारियां थी गाँव में। आज गाँव में भी स्थिति, जब से बिजली की व्यवस्था हो गई है, टेलीविज़न की व्यवस्था हो गई है, मोबाइल की व्यवस्था हो गई है, मनोरंजन के तमाम साधन हो गए हैं। पहले हम लोग गर्मी के कारण नहीं सो पाते थे, आज गर्मी के कारण नहीं, हम मोबाइल के कारण नहीं सो पाते हैं, टेलीविज़न के कारण नहीं सो पाते हैं ठीक है। तो इससे भी तमाम जो है कि बीमारियां हम लोगों के अंदर आ रही हैं जी। तो जब हम सूर्य के साथ जगना और सूर्य के साथ सोना शुरू कर देंगे तो यह मान के चलिए कि 50% बीमारियों पे हम लोग विजय हासिल कर लेंगे। अब दूसरा आ जाइए कि हम लोग अस्वस्थ ज़्यादा क्यों रहते हैं। ये जो आजकल की कृषि हो रही है, हमारे यहाँ जो खेती हो रही है, इसमें इतना ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड वगैरह डाला जा रहा है कि भाई कीड़े को मारने वाला जहर अगर डाला जा रहा है, कीड़ा मर रहा है और उसके बाद वो गेहूँ उस चीज़ को, गेहूँ की फसल अपने अंदर ले रही है, तो वह जो है कि पॉइजन हमारे शरीर के अंदर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज जो है पॉइजन के रूप में आ रहा है, कुछ न कुछ % हमारे अंदर आ रहा है। तो प्रयास यह करना चाहिए कि कम से कम यूरिया और पेस्टिसाइड का प्रयोग फसलों में किया जाए। इससे जैविक खेती की तरफ अगर हम लोग ध्यान दे दें, ऐसा नहीं है जैविक खेती आज हम शुरू कर दें तो हमारी पैदावार क्षमता एकदम ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। अगर हम गोबर के खाद का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है कि केचुए के खाद का इस्तेमाल करें, इन सब तरीके के खादों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी जो फसल है वह भी स्वस्थ रहेगी, हमारे खेत भी स्वस्थ रहेंगे। इन्वायरमेंट भी काफी, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अभी कुछ करीब 10 वर्ष पहले तक गवर्नमेंट ने, 10-20 वर्ष पहले तक मैंने देखा हुआ था, क्योंकि मैं भी पर्यावरण से जुड़ के कुछ दिन काम किया हूँ, तो लोग वर्मी कंपोस्ट की तरफ बहुत तेज अग्रसरित हो रहे, बहुत तेज उस पर काम कर रहे थे। हर गांव में 2-4 ऐसे किसान थे जो केचुआ पाले हुए थे, वहाँ से खाद बनाते थे, अपने खेतों में डालते थे। अब धीरे धीरे देख रहे हैं ख़त्म हो रहा है वो अभी चीज़ें। और खेत में पहले बरसात ज़्यादा होती थी, पानी रुकता था, तो खेत के अंदर वैसे ही केचुए जैविक खाद बनाते थे। वो केचुए पहले मिट्टी को चालते थे, उसके बाद स्वयं उसमें मर जाते थे, तो जैविक खाद तमाम हमारे खेतों में उपलब्ध रहती थी, तो इसलिए भी हम स्वस्थ रहते थे। तो अगर अब हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले पेस्टिसाइड वगैरह से, यूरिया से, खाद से, इन चीज़ों से हमको दूरी बनानी होगी। इसके लिए हाथ जोड़ के किसान भाइयों से निवेदन है, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो वह यह ध्यान दें कि कम से कम खाद वगैरह का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दुनिया को खिलाने के लिए पैदा करिए, अरे स्टार्टिंग में आप अपने खाने भर का ही पैदा कर लीजिए, धीरे धीरे और लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और वह भी उस तरीके से कुछ करने लगेंगे कि जैविक खेती होने लगे और कम से कम बीमारियां हम लोगों के घर में आएँ। तीसरा, हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा, आने वाली पीढ़ियों पे ध्यान देना होगा। बच्चे सीखते कहाँ से हैं? घर से सीखते हैं। जब मम्मी पापा 7 बजे सो के उठेंगे, 8 बजे सो के उठेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो के उठेंगे। हमारे पिताजी जो है 5 बजे सो के उठते थे, मैं 6 बजे सो के उठता था, 1 घंटे लेट। फिर अब मेरा लड़का 7 बजे सो के उठता है 8 बजे, और मेरा जो सबसे छोटा लड़का है, हमारे जो है कि छोटे भाई का जो लड़का है, वह भी उसी ढर्रे पे चल रहा है, और बहनें, बेटियाँ, सबकी वही स्थितियाँ हैं। तो जो हमारे गुण हैं और जो हमारे दोष हैं वह हमारे बच्चों वगैरह पे जाते हैं। तो बच्चों को स्वस्थ मस्तिष्क प्रदान करना है। मान लीजिए किन्हीं कारणों से हमारी पीछे वाली पीढ़ियों ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, कोई समस्या रही होगी, कोई कारण रहा होगा, मैं उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, अगर कभी फिर ज़रूरत पड़ी तो उस पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ फसलों का होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक एक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगी तब तक एक स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो सकता। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज तमाम तरह की जो है मानसिक बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, हमारा शरीर ही हमारे मस्तिष्क को अस्वस्थ कर रहा है। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या ही हमारे शरीर को अस्वस्थ कर रही है। मेरे हिसाब से तो यही कारण है जिससे कि हम लोग अस्वस्थ हुए जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वैद्य, हकीम, और उसके बाद इतने से भी जब हमारा पेट नहीं भर रहा है, हम बीमार रहते हैं, रहता है बुखार, और भगाते हैं ब्रह्म भूत बैताल, ओझा के पास चले जाते हैं। मास्टर साहब आप भी देखते होंगे, हर गांव में एक डॉक्टर है कि नहीं है, एक नर्स है कि नहीं है, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन हर गांव में एक ओझा है, और बुखार भी ठीक कर रहा है, कैंसर भी ठीक कर रहा है, और पीलिया भी ठीक कर रहा है, और सारे मर्ज ठीक कर दे रहा है। होम्योपैथिक की दवा है, होम्योपैथिक की दवा है। तो मानसिक रूप से हम लोग बीमार हो गए हैं। हर मर्ज की एक दवा होम्योपैथिक। मानसिक रूप से इस समय हम लोग बीमार हैं मास्टर साहब, जिसलिए हम लोग कुरीतियों की तरफ भी जा रहे हैं। जब शरीर स्वस्थ नहीं है, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, तो कहीं से बल अतिरिक्त नहीं आ जाएगा। तो खान पान दुरुस्त रखिए, समय से सोइए, समय से जगिए, समय से पढ़िए, समय से लिखिए, और समय की महत्ता को समझिए, और अपने शरीर के ऊपर 24 घंटे का 4 घंटे अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करिए। सोने के अतिरिक्त 4 घंटे आपको अपने शरीर के ऊपर खर्च करना, अगर आपको स्वस्थ रहना है। कम से कम 1 घंटे व्यायाम करिए, 1 घंटे घूमिए टहलिए, और बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप आधे आधे घंटे 20-20 मिनट का आराम लीजिए स्वयं अपने लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, डॉक्टरों से बचने के लिए, और फ़कीरों से, हकीम से, और ओझा से। और इस संदर्भ में अगर हमारे राकेश भाई बैठे हुए हैं, राकेश जी भी स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ लोगों को जागरूक करें और कुछ बताएं। देखिए गुरुजी, जहाँ तक मेरा जानना है कि मास्टर साहब का सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा था कि आज हम लोग डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य पे एक तरीके से हम लोग चर्चाएं कर सकते हैं। तो मास्टर साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि पहले के पुरुष जो है कम अस्वस्थ होते थे, और आज के समय में पुरुष जो है ज़्यादा अस्वस्थ हो रहे हैं। तो आपका विचार भी बड़ा उत्तम रहा और जवाब भी बड़ा सही रहा कि अनियमित दिनचर्या। तो 50% लोग तो अनियमित दिनचर्या से ही ग्रसित हैं, और उसी से ही उनका स्वास्थ्य जो है मनोबल कमज़ोर होता चला जा रहा है, जिससे वो बीमारी को अपना रहे हैं। जी जी। जैसे आपने बताया कि समय पर सोना बहुत ही ज़रूरी है, और समय पर उठना बहुत ज़रूरी है, समय पर रोना भी बहुत ज़रूरी है, और समय पे हंसना भी बहुत ज़रूरी है। और इस समय जो है आपने ये भी बात सत्य कही कि जो खाद्य पदार्थ खेतों में डाले जा रहे हैं, इनसे भी रोगों की उत्तेजना बढ़ रही है, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं पुरुष को। जैसे आपने बताया कि गौरैया को ले लीजिए, और तमाम पक्षी ऐसे हैं जो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि वो खुले में पेड़ पौधों के साथ साथ एकदम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के हिसाब से हैं, और हम लोग अपने हिसाब। और यहाँ घर बनाने के चक्कर में, खेत बनाने के चक्कर में, रोड बनाने के चक्कर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, उनको तो छाट दिया गया है जी। इसलिए बीमारियां और भी बढ़ती गई हैं। और मास्टर साहब ने बताया कि जितने मरीज हैं उतने डॉक्टर हैं, ये बात भी सत्य है। तो जितने मरीज हैं उतने डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मरीज फिर भी। अभी मैं आपसे बता दूं, आज ही मैं गया था जिला अस्पताल, जितने डॉक्टर थे उससे 3 गुना ज़्यादा मरीज थे, लेकिन हमने वहाँ जिला अस्पताल में ये देखा कि जो मरीज थे, सच में जो मरीज थे, उनको तो कहीं कुर्सी पे और कहीं चटाई बिछाकर कहीं एकदम रेलवे स्टेशन की तरह लेटाया गया था कि उनका नंबर कब आएगा, क्योंकि हमने देखा वो मरीज के साथ साथ गरीब थे। तो आपके कहने का मतलब गरीबी भी एक प्रकार से मर्ज ही है। गरीबी भी मर्ज है। तो हमने देखा किसी का हाथ टूटा हुआ है। राकेश जी की इस बात का हम समर्थन करते हैं कि गरीबी भी एक प्रकार का मर्ज है। गरीबी भी एक प्रकार का मर्ज है। पौष्टिकता, जो हमें पौष्टिक खाना, जब तक शरीर को पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्या करते हैं,
तुम्हारा शरीर अंदर से कमज़ोर होता जाता है। जी, यानी जी। कि पौष्टिक आहार भी जरूरी है और इसके लिए निश्चित है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जी, हम आपकी बात का समर्थन बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। तो हम देखें मास्टर साहब, अपनी आँख से मास्टर साहब देखें हम कि गरीब जो मरीज था वो नीचे रेलवे स्टेशन की तरह एकदम चटाई बिछा के, हाथ में पट्टी लगा के, पाँव में पट्टी लगा के, सर पे पट्टी लगा के वो अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। अपने यहाँ से अपने ग्लूकोज की बोतल पकड़ के बैठा था। और सच में जो मरीज नहीं था वो एकदम समझ लीजिए वट से कपड़ा, जूता मोजा पहन के, सेंट वगैरह सब मार के आया और वो अमीर अस्वस्थता थी उसके अंदर, अमीरी की अस्वस्थता। मानसिक रूप से जैसे हम जानते हैं कि एसी में रहने से हड्डियां कमजोर होती हैं, जी। उसको मन में उसके बैठ गया हाँ। कि मैं एसी में दिन रात रहता हूँ, कहीं हड्डियां कमजोर तो नहीं है, डॉक्टर के चल के दिखा लूँ, 200 रुपया नहीं लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सच में मरीज थे वो लेटे हुए थे, अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे और ये अमीरी वाले अस्वस्थ लोग आकर तुरंत 100 रुपया 200 रुपया देकर, जिसको कहते हैं हम लोग घूस के रूप में देकर डॉक्टर के यहाँ तुरंत चले गए। मुझे बड़ा अजीब लगा। आपको अजीब लगा? आप दोनों लोगों की बातें सुन के एक चीज समझ में आया कि आदमी कुछ लोग परिस्थितियों की वजह से बीमार है और कुछ लोग मानसिक स्थितियों की वजह से बीमार लग रहे हैं। जैसे जो अमीर लोग हैं वो अपने मानसिक स्थिति की वजह से बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपको और बात अच्छी लगी। रह गई बात स्वस्थ होने के लिए, गुरुजी का कहना एकदम सत्य है कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए और टहलिए, घूमिए, स्वस्थ रहिए, टाइम से भोजन लीजिए, टाइम से आराम कीजिए, टाइम से काम कीजिए। इससे आपको अस्वस्थ होने की शंका कम होगी। जैसा कि दोनों लोग से चर्चा करने के बाद ये इतनी चीज़ें स्पष्ट हुई कि अनियमित दिनचर्या, पहला मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा होता है अन्न वैसा बनता है मन। तो आप लोग जैसा आहार ग्रहण करेंगे उसी तरीके के आपके स्वास्थ्य रहेंगे। तो खाने पीने की चीज़ों में स्वच्छ साफ़ सुथरी इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, दूध दही इन सब चीज़ों को खाइए। और पशुओं को भी मैं प्रयास करूँगा कि दूसरी चीज़ों को खाने से रोकिए, ऐसी चीज़ें उनको मत खिलाइए ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में कि आप उस जहर को स्वयं खाइए। जैसे दूध गाय भैंस वगैरह लगाने के लिए तमाम इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग होता है, दूध थोड़ा से कम निकले पर उसको मत यूज करिए, क्योंकि दूध निकालने के साथ ही जब उसके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया रहेगी दूध में आएगी वह आपके अंदर भी जाएगी, तो वह बीमारी आपके अंदर भी जा रही है। उसके जिसका भी आप दूध पीते हैं, जैसे माँ का दूध पीते हैं तो माँ के गुण आपके अंदर आते हैं, तो उसी तरह जिस जानवर का हम दूध पीते हैं अगर वह अस्वस्थ रहता है तो उसकी अस्वस्थता भी हमारे अंदर आएगी। तो उनके खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए, अपनी संपदा को, अपनी संपत्ति को, अपने भूमि को और अपने जंगल को, अपने पशु को, अपने पक्षी को बढ़िया स्वास्थ्य भोजन, स्वस्थ रहन सहन और स्वस्थ व्यवस्थाओं में रखिए, सारी बीमारियों का अंत हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम।